हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, आज हम क्लास 6 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इस बुक के और भी चैप्टर्स की वीडियो के एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस हम बना चुके हैं। अगर आपको उनमें से किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है आपकी इस बुक के चैप्टर्स की, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया है, तो आप वो उस प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसको अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़। चलिए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस, जिसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज टाइप है। तो ये वाला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज यूज टू सेपरेट टू सॉलिड डिपेंडिंग ऑन। ठीक है, यानी कि विनोइंग की जो प्रोसेस होती है उसमें दो सॉलिड का हम सेपरेशन करते हैं, तो वो किस पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है थर्ड वाला, डिफरेंस इन वेट, यानी कि दो अलग अलग वेट वाले जो है सॉलिड होने चाहिए, एक लाइट वेट का और एक मतलब हैवी वेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी मेड अनसैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी प्रोसेस से बना सकते हैं, तो इसका आंसर होगा इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड है, एन एग्जांपल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल कौन सा है, तो इसमें है आपका शुगर। ठीक है, बाकी के सारे मिक्सर हैं और प्योर सब्सटेंस आपका शुगर है, क्योंकि शुगर में सारे पार्टिकल्स शुगर के होते हैं, यानी कि वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, एट ए कंस्ट्रक्शन साइट स्टोन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सैंड, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे जो स्टोन को हम सेपरेटेड करते हैं तो वो किस मेथड से करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम सीविंग मेथड यूज करते हैं, और ठीक है सीव का यूज करते हैं, यानी कि बड़े बिग होल वाली सीव होती है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, द केमिकल कॉमनली यूज फॉर द लोडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में, ठीक है, हमें लोडिंग के लिए एक केमिकल का यूज करते हैं जिसका नाम है एलम। ठीक है, इसको यूज करने से जो सेटल डाउन की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। आगे हम देख रहे हैं ट्रू फॉल्स, तो देखते हैं, ए मिक्सचर हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, तो ये फॉल्स है, क्योंकि मिक्सचर में आपके टू या मोर देन टू काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है, विनोइंग इज फॉलोड बाय द थ्रेशिंग, तो यस विनोइंग थ्रेशिंग के द्वारा फॉलोड है। नेक्स्ट है, लाइटर पार्टिकल सेटल डाउन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाइटर पार्टिकल्स जो सेटल डाउन होते हैं वो सेडिमेंटेशन के दौरान होते हैं। नेक्स्ट है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि लिक्विड इनटू वेपर नहीं होता, वेपर इनटू लिक्विड होता है कंडेंसेशन। ठीक है, इसका रिवर्स होता है। नेक्स्ट है, सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए सॉल्ट सॉल्यूशन बाय द फिल्ट्रेशन, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एवोपरेशन आएगा, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग, शुगर और वाटर को हम सीविंग के द्वारा सेपरेटेड नहीं कर सकते, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। शुगर और वाटर को हम एवोपरेशन से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गिव वन वर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ पिकिंग आउट अनडिजाबल सॉलिड्स फ्रॉम द अनदर सॉलिड, मतलब किसी सॉलिड से अनडिजाबल सॉलिड्स को अलग करने का प्रोसेस जो होता है वो हैंड पिकिंग होता है। हैंड पिकिंग में हम हाथ से उठा के करते हैं। ठीक है, जैसे दाल में से स्टोन के पार्टिकल्स को हैंड पिकिंग मेथड से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग स्टॉल्क, ठीक है, स्टॉल को बीट करते हैं स्टिक से, तो वो प्रोसेस आपका थ्रेशिंग होता है। ठीक है, मैनुअल थ्रेशिंग होती है। द प्रोसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, इनसॉल्युबल ऑफ इम्प्योरिटीज का सेटल डाउन जो होता है, ठीक है, वो सेडिमेंटेशन से होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड इन विच सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, ठीक है, सॉल्यूट जिस लिक्विड में डिजॉल्व होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो वाटर एक सॉल्वेंट है,
यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है वाटर को। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है, जिसमें आपको मिक्सचर्स दे रखे हैं और प्रोसेस दे रखी है कि इन मिक्सचर्स में कौन सी प्रोसेस से इनको सेपरेट करते हैं। जैसे सॉल्ट और वाटर है, सॉल्ट प्लस वाटर का जो मिक्सर है उसको हम एवोपरेशन से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है शुगर और वाटर, तो ये भी एवोपरेशन से इसको भी हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट है राइस और पास्ता, ठीक है, राइस और पास्ता, तो राइस के पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, पास्ता के बड़े होते हैं, तो इसको हम हैंड पिकिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैंड एंड वाटर, तो सैंड एंड वाटर को हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से करते हैं। फ्लोर एंड राइस है, तो फ्लोर और राइस को हम सीविंग से कर सकते हैं, क्योंकि सीविंग में जो फ्लोर है वो आपका नीचे चला जाएगा, राइस के जो आपके पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे। नेक्स्ट ऑयल एंड वाटर को हम सेपरेटिंग फनल से करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रखी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मिक्सर्स का जो पिक्चर है ये कौन से मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक लेडीज़ है जो कि ब्रूइंग प्रोसेस कर रही है, ठीक है। यहाँ पर हम टी को फिल्टर कर रहे हैं, तो ये फिल्ट्रेशन है। यहाँ पर हम सॉल्ट मेकिंग प्रोसेस है, तो सॉल्ट मेकिंग प्रोसेस आपके एवेपोरेशन से होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें पिक्चर को देखना है और क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। नेम द मेथड्स ऑन, यानी कि इसमें जो मेथड्स दिखाया गया है उसका नाम है फिल्ट्रेशन, ठीक है। राइट एनी 2 यूजेज, मतलब फिल्ट्रेशन के 2 यूजेज बताने हैं डेली लाइफ में। तो टी लीव्स को, ठीक है, टी से सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, और फिल्ट्रेशन का हम यूज करते हैं जूस के जो पल्प होता है जूस का, उसको सेपरेट करने के लिए। मतलब जूस बनाते हैं ना, तो उसको छानते हैं, मतलब उसको फ़िल्टर करते हैं, ठीक है, ताकि जो उसका पल्प है वो सेपरेट हो जाए। आगे क्वेश्चन आपका एसरेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम देखते हैं स्टोन कैन बी हैंड पिक्ड फ्रॉम पल्सेस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो पल्सेस होती है, दाल होती है, उसमें से हम स्टोन को हैंड के द्वारा पिक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। बट इसका रीज़न गलत है। देखो, द इम्प्योरिटीज इन मोर क्वांटिटी देन द पल्सेज, यानी कि स्टोन की पल्सेज में इम्प्योरिटी जो होती है ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो ये रीज़न इसका नहीं है। तो इसका हमारा आंसर है थर्ड वाला कि ए इज करेक्ट, मतलब एसरेशन करेक्ट है बट आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि केस स्टडी बेस्ड आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको ये जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट स्टडी करना है, और इसको स्टडी करने के बाद में नीचे जो क्वेश्चन है उनके हमें आंसर देने हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, पहला क्वेश्चन है आपका, द मेथड यूज्ड बाय अनीता मदर, ठीक है, अनीताज मदर की जो अनीता की जो माता है उन्होंने जो मेथड यूज किया था फॉर रिमूविंग स्टोन फ्रॉम राइस, मतलब राइस से स्टोन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो वो आपका हैंड पिकिंग मेथड है। नेक्स्ट है चॉकलेट पाउडर डिजॉल्व फास्टर इन मिल्क, मतलब चॉकलेट पाउडर कौन से मिल्क में ज़्यादा मतलब जल्दी डिजॉल्व होता है, ठीक है, तो वो होता है आपके हॉट मिल्क में। नेक्स्ट है द मेथड यूज टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी, मतलब टी से जो हम चाय बनाते हैं उससे टी लीव्स को फिल्टर किया जाता है, तो वो आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। आगे हम देख रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, तो ऑयल एक इमिसिबल लिक्विड्स है, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, ऑयल जो है वाटर के साथ में मिक्स नहीं होता है, सो ऑयल इज इमिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट है वॉट मेथड विल यूज टू बी सेपरेट हस्क, ठीक है, ग्रेन से हस्क को सेपरेट करने के लिए हम थ्रेसिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नेम द लिक्विड दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो ये मैं बता ही चुका हूँ, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी जो चीज़ें हैं उनको एक तरह से सॉल्युबल फॉर्म मतलब अपने आप में सॉल्यूट कर सकता है, सॉल्युबल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वन मेथड विच यू कैन यूज टू सेपरेट सॉल्युबल सब्सटेंस, सॉल्युबल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट के बाद में आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट विल यू डू डिजॉल्व शुगर फास्टर इन वाटर, ठीक है, मतलब पानी में हम जो शुगर को फास्टर तरीके से कैसे डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने ऊपर लिखा है द सॉल्युबल ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीज बाय द सॉल्युबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब हम वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करके शुगर की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज सॉल्यूट? ए सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, मतलब वो सब्सटेंस जो कि किसी सॉल्वेंट के साथ में सॉल्यूशन बनाता है। यस, ठीक है, जो डिजॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए कि हम वाटर में शुगर ऐड कर रहे हैं, तो शुगर है आपका सॉल्यूट और वाटर है आपका सॉल्वेंट, और दोनों को ऐड करने से बनता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पे है, एक मिनट में देखता हूँ। देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन विच नो मोर सॉल्यूट, मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब किसी टेम्परेचर पर, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑन व्हाट बेसिस यू विल चूज ए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर, मतलब आप सेपरेशन करने के लिए, ठीक है, मतलब किस हिसाब से आप मेथड को चूज करोगे। तो हम जो है कंपोनेंट जो कि मिक्सचर में शामिल है, किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट शामिल है उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम एक तरह से मेथड को चूज करते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टी ये होती है, या तो साइज ऑफ पार्टिकल्स हो सकती है, या सॉल्युबिलिटी हो सकती है, या शेप ऑफ पार्टिकल्स हो सकती है, ये प्रॉपर्टी हो सकती है। इनके अकॉर्डिंग ही हम मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द नीड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, मतलब मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने की जो नीड है, ठीक है, वो हमें क्यों होती है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है, द नीड टू बी सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर अराइजेज बिकॉज देयर आर मैनी अनवांटेड सब्सटेंस दैट आर मिक्सड इन द मिक्सचर, मतलब सेपरेट करने की जो सिचुएशन है तब अराइज हो जाती है जबकि अनवांटेड जो सब्सटेंस है वो एक तरह से मिक्सचर में शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए पल्सेज है, ठीक है, दाल है, तो दाल हमें कुक करनी है, मतलब दाल हमें पकानी है, वेजिटेबल बनानी है, तो उसमें स्टोन के पार्टिकल्स जो कि अनवांटेड पार्टिकल्स है, तो इनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमारी नीड होती है। नेक्स्ट है विच नीड टू बी रिमूव, मतलब इनको रिमूव करना पड़ेगा बिफोर कुकिंग, मतलब पकाने से पहले। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, वाइल पोरिंग टी, मतलब जब हम टी को कप में डालते हैं तो उससे पहले हमें उसको टी लीव्स को उसमें से रिमूव करना पड़ता है, इट मीन्स फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, एक तो ये कारण है, और एक और कारण है कि सेपरेशन इज आल्सो डन ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, मतलब सेपरेशन, ठीक है, अनवांटेड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए तो यूज ही किया जाता है, बाकी यूजफुल कंपोनेंट को भी हम एक तरह से अलग करने के लिए सेपरेशन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उससे पेट्रोल है, डीजल है, ये बनाए जाते हैं। ठीक है, और पेट्रोल डीजल दोनों ही क्या है आपके यूजफुल सब्सटेंस है, और जबकि पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। तो यानी कि यूजफुल और अनवांटेड सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हमें नीड होती है सेपरेशन की। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको डिफाइन करना है। पहला फिल्ट्रेशन है, तो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए लिक्विड, मतलब किसी लिक्विड में इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट है तो हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन इज यूज टू बी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये थोड़ा इसमें ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, एक मिनट, इसको ठीक है, ये वाली लाइन है ना, इसको कट कर देना, क्योंकि ये वाला जो डिफाइन है वो आपके एवेपोरेशन का है। ठीक है, हमें कंडेंसेशन का डिफाइन लिखना है, तो कंडेंसेशन का डिफाइन ये है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू लिक्विड, यानी कि जो वाटर वेपर होती है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो कंडेंसेशन होता है। ठीक है, ये कूलिंग से किया जाता है, मतलब वाटर वेपर को कूल किया जाता है और वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला लिख लेना आप। थर्ड है आपका सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन का आपका डिफाइन नीचे है, द प्रोसेस ऑफ हेवियर पार्टिकल्स ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब इनसॉल्युबल जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, वो एक तरह से सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मडी वाटर है, ठीक है, तो मडी वाटर को आप बकेट में भर के रख दोगे तो कुछ देर के बाद में जो मड होगी उस बकेट के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी, तो यही प्रोसेस आपका एक तरह से सेडिमेंटेशन होता है। आगे है मिक्सचर, तो मिक्सचर को डिफाइन करना है, तो एक मिनट, मिक्सचर का डिफाइन नीचे लिखा हुआ है, देखो,
मिक्सर ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब वह सब्सटेंस जिसमें 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स कंसिस्ट होते हैं, शामिल होते हैं, तो उसे हम मिक्सर कहते हैं। और एक एग्जांपल भी है, जैसे एयर एक मिक्सर है, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेज शामिल होती है। ठीक है, सी वाटर भी एक तरह से मिक्सर है। कप ऑफ टी भी मिक्सर है, क्योंकि उसमें चाय के कप में आपके बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, जैसे शुगर है, वाटर है, मिल्क है, और आपका, ठीक है, टी लीव्स है। आगे देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेपरेशन यू विल यूज टू बी सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, चॉक पाउडर, वाटर एंड स्टोन। मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें चॉक पाउडर है, वाटर है और स्टोन है, तो इस सॉल्यूशन को आप कैसे सेपरेट करोगे, तो वो हमें वो सारे मेथड्स इसमें बताने हैं। तो देखो, टू सेपरेट मिक्सर ऑफ चॉक पाउडर, वाटर एंड स्टोन, ठीक है, फॉलोज द फॉलोइंग मेथड्स। तो हमें कौन कौन से मेथड फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेन द मिक्सर यूजिंग ए स्ट्रेनर, मतलब पहले हमें एक स्ट्रेनर का यूज़ करके उसको स्ट्रेन करना है, ठीक है, मतलब फ़िल्टर करना है। दिस विल सेपरेट द स्टोन फ्रॉम द मिक्सर। इससे क्या हो जाएंगे कि जो स्टोन है वो एक तरह से सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद में नाउ ओनली ए मिक्सर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर रिमेन, ठीक है। तो मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, स्टोन है, ठीक है, स्टोन तो हमने मतलब सीविंग प्रोसेस से कर लिया और वो अलग हो गया। अब चॉक पाउडर और वाटर बचा है, ठीक है। तो चॉक पाउडर और वाटर जो है उनको हम कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में रख देंगे, मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग कंडीशन में रख देंगे। तो चॉक पाउडर जो है वो वाटर में सॉल्युबल तो होता नहीं है, तो चॉक पाउडर जो है उस वाटर में बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो कंटेनर है उसमें स्लोली वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी सही है, और या फिर हम उसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करेंगे तो वो जो है आपका जो वाटर है वो अलग हो जाएगा, चॉक पाउडर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिक्सर एंड प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो देखो, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उसमें ओनली वन टाइप के एलिमेंट होते हैं या फिर वन टाइप के कंपाउंड होते हैं, बट मिक्सर जो होता है उसमें एक से ज़्यादा, ठीक है, एलिमेंट या फिर कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं हम ई वाला क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब इन तीनों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, मतलब तीनों को एग्जाम्पल से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो देखो, सॉल्यूशन क्या होता है, जब सॉल्यूट और क्या बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, ये दोनों जो मिक्स हो जाते हैं तब ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है। व्हेन ए सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन वाटर, जब कोई सब्सटेंस पानी में डिजॉल्व होता है, ठीक है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है, तो वो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था आपको कि शुगर को अगर वाटर में मिक्स कर देंगे तो एक तरह से आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉलिड क्या होती है, सॉलिड आपकी शुगर है, ठीक है। अगर आप मतलब वाटर में शुगर ऐड कर रहे हो तो सॉलिड क्या है, शुगर है। शुगर हमेशा कम क्वांटिटी में होती है, ठीक है। और सॉल्वेंट आपका वाटर है। तो ये तीनों की आपकी डिफाइन यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन खत्म होने के बाद में हम देखते हैं कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक कॉफ़ी डिजॉल्व फास्टर इन द हॉट मिल्क, मतलब कॉफ़ी जो होती है हॉट मिल्क में ज़्यादा फास्ट डिजॉल्व होती है कोल्ड मिल्क के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसका आंसर है, देखो, बॉर्नवीटा और कॉफ़ी डिजॉल्व फास्टर इन हॉट मिल्क देन द कोल्ड मिल्क बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है मिल्क का तो उससे जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ को हम सॉल्युबल करना चाहते हैं तो वो मतलब जल्दी घुल जाता है, बढ़ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, एट ए कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर फाउंड दैट सैंड बीइंग यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन हैज स्मॉल पीबल्स, मतलब जो सैंड यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन पे उसमें स्मॉल पीबल्स है, मतलब कुछ कंकड़ है, ठीक है। तो विच मेथड आर सेपरेशन शुड बी यूज टू रिमूव पीबल्स, तो पीबल्स को हटाने के लिए कौन सी मेथड का जो है एक तरह से यूज किया जाएगा, ठीक है। तो सीविंग का यूज किया जाएगा, ठीक है, मतलब सीविंग मेथड का यूज किया जाएगा। इसके लिए उन्हें सीव यूज करनी पड़ेगी, मतलब चलनी आती है उसे छानना पड़ेगा। अगला थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन यू मेक लेमनेड, मतलब जब हम लेमन जूस बनाते हैं तो व्हाट शुड यू ऐड फर्स्ट ऑफ वाटर, शुगर और आइस क्यूब्स, मतलब पहले हमें क्या ऐड करना चाहिए, शुगर ऐड करना चाहिए या आइस क्यूब ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें शुगर ऐड करना चाहिए, क्योंकि शुगर जो होता है वो लेमनेड बनाने के लिए जब हम ऐड करते हैं तो
आइस से पहले शुगर ऐड करना चाहिए, क्योंकि आइस अगर हम ऐड कर देंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो शुगर को ऐड होने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो शुगर है ठीक है वो नॉर्मल वाटर में ही ज़्यादा अच्छे से ऐड होगी। हाई थिंकिंग ऑर्डर के कंप्लीट होने के बाद में हम देखते हैं कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो नीचे आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मिस्टर पॉल ऑब्जर्व करते हैं शॉपकीपर इन हर सोसाइटी एडिंग स्टोन टू पल्सीज, मतलब वो क्या है पल्सीज में स्टोन ऐड करता है। एंड कलर टू द स्पाइसी लाइक रेड चिली, मतलब जो है वो चिलीज मतलब मसालों का भी कलर एक तरह से कर देता है, टर्मरिक। सी रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, तो वह जो मिस्टर पॉल है वो रिपोर्ट करना चाहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के प्रेसिडेंट को, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट टू आस्क टू शॉपकीपर टू वैकेट द शॉप एंड ईटिंग कॉन्टेमिनेटेड पल्सेज एंड स्पाइसेज कैन बी हार्मफुल फॉर पीपल। तो वह चाहता है कि भाई उनका जो प्रेसिडेंट है वो उस दुकानदार को जाके बोले कि भाई कॉन्टेमिनेटेड चीज़ से लोग जो है बीमार होते हैं, ठीक है। और व्हाट वैल्यूज डज द पॉल एग्जिबिट, तो यहाँ पर पॉल कौन सी वैल्यू एक तरह से एग्जिबिट करते हैं। तो देखो मिस्टर पॉल जो होते हैं ना वो जानते हैं कि भाई सुबह स्टोन और कलर, ठीक है, स्टोन और कलर को ऐड करने से एक तरह से जो फूड है, ठीक है, वो एक तरह से सीरियसली इल करता है, मतलब बीमार करता है लोगों को, ठीक है। सो इट विल कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम टू बी द बायर टू हैंड पिक स्टोन फ्रॉम द पल्सेज, और जो बायर होता है उसको भी मतलब एक तरह से दालों में से स्टोन को एक तरह से हटाने में ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनु ऑब्जर्व करती है दैट द वाटर कमिंग आउट ऑफ द किचन टैप वाज वेरी मडी, मतलब किचन टैप से जो पानी आ रहा है वो बहुत गंदा है। ही टाइड ए थिन मसलिन क्लॉथ, तो वो उसको एक थिन मसलिन क्लॉथ से बांध देती है, ठीक है। एंड इंश्योर द वाटर इज फिल्टर्ड, तो वह इसलिए बांध देती है कि भाई पानी फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मनु यहाँ पर क्या वैल्यू शो करती है, तो देखो मनु नोज दैट प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब मनु ऐसा करती है तो इससे हमें भी पता चलता है कि भाई मनु जो है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में जानती है। ही आल्सो नोज दैट द सॉइल पार्टिकल्स विल गेट ट्रैप इन द मसलिन, और वह जानती है कि जो मसलिन क्लोथ है उसमें सॉइल के पार्टिकल्स जो है एक तरह से फिल्टर हो जाएंगे, एंड क्लीन वाटर उसको नीचे मतलब टैप के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं पिक्चर टॉक का, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखा रखी है और इसको स्टडी करना है और इसके बारे में कुछ फ्यू लाइंस बोलनी है, ठीक है। तो ये पिक्चर जो है वो है आपकी आर की, ठीक है। आर जो फिल्टर करता है पानी को, तो उसकी ये पिक्चर है। तो उसके बारे में हमने कुछ लाइन लिखी है नीचे, ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है वैसे, तो मैंने 2-4 लाइन लिखी है, देख लो। इट इज़ आर सिस्टम, आपको ये लिखना है, इट इज़ आर सिस्टम एंड एक मिनट को, इट इज़ आर सिस्टम, ठीक है। आर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज ए मास मीन ऑफ पुलिंग क्लीन वाटर, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है या फिर आर जो प्रोसेस होती है उसमें क्लीन वाटर को पुल किया जाता है, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर से, मतलब जो गंदा पानी होता है उससे साफ पानी को मतलब पुल किया जाता है, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर बोल सकते हैं या फिर सॉल्टी वाटर बोल सकते हैं, उससे साफ पानी को पुल किया जाता है बाय द पुशिंग वाटर थ्रू ए मेम्ब्रेन, ठीक है। और पुल कैसे करते हैं, पानी को एक मेम्ब्रेन के थ्रू एक तरह से मतलब पुश किया जाता है अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशर के द्वारा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब एक तरह से वो पानी है फिल्टर होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज प्रोसेस बाय विच कॉन्टिमिनेटेड वाटर इज फिल्टर्ड अंडर प्रेशर, मतलब यहाँ पर जो है प्रेशर से कॉन्टिमिनेटेड वाटर को एक क्लीन वाटर में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो बस इसी के साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आपके फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के ऐसे वीडियो देखने हैं क्वेश्चन आंसर वाले या एक्सप्लेनेशन वाले, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप उसमें से किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हो। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को आप सेल्फ तो खुद तो सब्सक्राइब करो, लेकिन अपने जो क्लासमेट्स हैं अपने दोस्त हैं उनको भी चैनल शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सकें, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।